हम एक उनकी बात दोहरा रहे हैं कि 2 करोड़ रोज़गार उन्होंने कहा था हर साल युवाओं को देंगे। अगर वही उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया होता तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ अगर यूथ को अगर नौकरी मिल जाती तो आज हमारे डेंटिस्ट की हालत नहीं होती, आज हमारे एवरेज खेल की हालत नहीं होती, हमारे CIF के जो ऑपरेशन उनकी हालत नहीं होती। में 10वीं क्लास के बच्चों को कभी किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। हमारे डेंटिस्ट आप देखिए सड़कों पे बैठे हैं, स्टूडेंट हमारे सड़कों पे बैठे हैं, तो रह कौन गया? जब युवा ही नहीं रहेगा तो कहाँ चलेगा, भविष्य कैसे चलेगा हमारा? नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जिस तरह से आज जो हालात, जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर सामने साफ तौर पर देखने को मिल रही है, वो आप हम सभी लोग जो हैं देख रहे हैं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, नौकरियां मिलेंगी, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जो है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, पर वो किस तरह से ख़त्म हो रही है, वो किस तरह से मिल रही है, ये तो आप सभी लोग बखूबी जानते ही हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते चले साफ तौर पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर बनकर सामने आ रही है, उसकी अगर हम बात कर लें, वहाँ पर चाहे हम रहबरे खेल की बात कर लें, चाहे हम आज 10वीं क्लास के छात्रों की बात कर लें, भेदभाव तो होता नज़र आया ही है। क्योंकि अगर कश्मीर में मास प्रमोशन मिल सकती है तो जम्मू में देने में क्या दिक्कत है? आज तक युवा की बात करने के लिए बड़े बड़े युवा जो हैं मंच बना जाते हैं, पर वहाँ पर क्या युवा की बात की जाती है? जिस तरह से आज हमारे जम्मू की अगर हम बात करते चले, जम्मू में जितने भी युवा मंच हैं, क्या एक युवा मंच ने भी जो है 10वीं क्लास के छात्रों की बात की? क्या एक युवा मंच ने भी जो है नौकरियों की मांग की? इसी तरह आज एक जो है हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं और मनप्रीत सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से आज इन्होंने भी जो है एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें ये जम्मू युवा मंच को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, एक अपना जो है जम्मू युवा मंच जो है बना रहे हैं, जिसके प्रेसिडेंट संजय जी रहने वाले हैं और चेयरमैन जो हैं सुमन जी रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे हम और किस तरह से ये जम्मू के यूथ को प्रेजेंट करेंगे और उनकी बातें जो है रखेंगे, इनसे जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान जी, पहले आपका बहुत थैंक्स कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। जी हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इस मंच का जो है इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव आपने किस तरह से लिया है और इसमें आप जो है क्या क्या करने वाले हैं? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरह का माहौल आज की डेट में जम्मू का बना हुआ है ना, तो मतलब वो देखते ही कुछ दिलों में तकलीफ़ सी होती है कि हमारे यूथ जो है, हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर बेचारे कुल्चे बेच के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे अपने रहबरे खेल के टीचर वो BJP के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे बाकी आंगनबाड़ी के आशा वर्कर सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूथ को एक साइड पे किया जा रहा है। हमारा अगर यूथ को जॉब्स नहीं मिलेंगी, उनको अगर कल को उनका फ्यूचर क्या होगा, उनकी फैमिली क्या होगा, तो ये सब सोचने के बाद हमारे दिल में एक बात आई और हम दोनों भाई बैठे थे और हमने उसके साथ अब हमने पूरी टीम के साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें आगे निकल के यूथ की हेल्प के लिए आगे अपने उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग कल को अगर कहीं यूथ को हमारी ज़रूरत पड़ती है, कहीं अगर सरकार उनकी नहीं सुन रही तो हम उनके समर्थन में उठ पर प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाने में हम भी अपना सहयोग देंगे। अगर हमारा सहयोग उनको मिलेगा तो उनकी भी पावर बढ़ेगी, उनको हौसला बढ़ेगा। सर जी, इससे पहले भी जो युवा मंच हैं बहुत से देखने को मिले, युवा मोर्चा की अगर हम बात कर लें, बहुत से युवा थे, पर वो युवा कोई भी सामने, वो मंच कोई भी सामने निकल कर नहीं आया जब 10वीं क्लास के छात्रों को पुलिस ले जा रही थी या फिर ऐसे कई से मामले सामने आ रहे थे। अगर हम शहरी ब्रिज की बात कर लें, उसके ऊपर भी जो है बहुत से ऐसा कुछ देखने को मिला, पर वो कोई भी मंच जो है सामने नहीं आया। क्या उनका दिल नहीं दहला ये सब देखना? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि यहाँ तक सामने आने की बात है। सामने हम लोग पुलिस लाइन शाम को उस दिन टाइम गए थे, बाहर लोग खड़े थे, तब जब वो युवाओं को छोड़ा गया वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लोग भी आए हुए थे, वो भी वहाँ बाहर खड़े थे। तो उसके बाद हमने तो एक अपने थ्रू से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकार वार्ता करके हमने एक मैसेज प्रेस नोट जारी करके माफ किया, हमने प्रेस नोट जारी किया था। तो हमने कहा था कि अगर आप किस क्राइटेरिया पर आपने 70% बच्चों को पास किया, 30% बच्चों को छोड़ा है, तो उनका भी आप, जब कोरोना का सबके लिए है ना, कोविड तो सबके लिए आया था, तो उनको भी आप पास आउट करते थे, वो बेचारे भी अपने 11th की तैयारी कर रहे, सारा कर रहे थे। तो हमने उनकी आवाज़ एक बैकडोर से उठाई थी, लेकिन उठाई ज़रूर थी। जहाँ तक बात अब मंच की आती है, तो हमारा युवा मंच एक ये पॉलिटिकली मंच नहीं है। सबसे पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आपके दर्शक में देख रहे हैं, मैं उनसे ये क्लियर करता हूँ, मेरे चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं सुमन जी, हमारा कोई पॉलिटिकली मंच नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक मंच है कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हम उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं यहाँ तक ये पॉलिटिकल लोग पहुँच नहीं पाते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, हम वहाँ तक लोगों की पहुँच के हेल्प करना चाहते हैं। सुमनदीप जी, आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। आप किस तरह से लोगों की हेल्प करेंगे, लोग किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से तो पहले तो ये अपील करूंगा अपने युवाओं को कि हमारा मंच जो बना उसका फेसबुक पेज है, आप उस पर आइए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम पूरे जम्मू, खाली जम्मू ही नहीं, जम्मू कश्मीर के युवाओं की आवाज़ को उठा सकें।
देखिए अकेले में अगर मैं कहूँगा मैं संजय जी मिलके या हमारी टीम जो हमारी बनी है वो मिलके युवाओं को साथ देगी। जब तक युवाओं का साथ हमारे साथ नहीं होगा तो तब तक हम भी अकेले हैं। तो अभी आपने देखा है 10th में जो हालात हुए हैं 10th क्लास के बच्चों के साथ जो हुआ है, मास प्रमोशन अगर आप श्रीनगर में दे सकते हो तो हमारे जम्मू में क्यों नहीं दे सकते? क्या ऐसा कर दिया हमारे बच्चों ने कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो? और मुझे तो बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े राजनीतिक बैठे हुए हैं वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर उनको क्या ये नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे 10वीं क्लास के आज तक की हिस्ट्री में 10वीं क्लास के बच्चों को कभी किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो ये शर्म की बात है हमारे लिए। हमारे डेंटिस्ट आप देखिए सड़कों पर बैठे हैं, स्टूडेंट हमारे सड़कों पर बैठे हैं, तो रह कौन गया? जब युवा ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ चलेगा? भविष्य कैसे चलेगा हमारा? आप युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। हमारे जम्मू के आज बच्चे पीएचडी करने से पहले सोचते हैं कहीं हमें कोई रेडी तो नहीं लगानी पड़ जाएगी। क्या लगता है पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले कहा ना कि सरकारों का काम होता है कि एक रोज़गार पॉलिसी बनाना, यूथ के लिए कोई पॉलिसी लेके आना, लेकिन हमें लगता है कि कुछ पिछले कुछ सालों से कुछ दिख नहीं रहा ना। कभी गवर्नर साहब हमारे कहते हैं कि हम 50,000 जॉब निकाल रहे हैं, कभी चलो मोदी साहब की बात हम करेंगे नहीं कि हम पॉलिटिकली किसी पे अटैक करने ना करना ना हमें करना, लेकिन हम एक उनकी बात दोहरा रहे हैं कि 2 करोड़ रोज़गार उन्होंने कहा था हर साल युवाओं को देंगे। अगर वही उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया होता तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ अगर यूथ को अगर नौकरी मिल जाती तो आज हमारे डेंटिस्ट की हालत नहीं होती, आज हमारे रेवरी खेल की हालत नहीं होती, हमारे CIF के जो एप्रेसिडेंट उनकी हालत नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार की नीतियाँ कमज़ोर हैं। सरकार को अगर यूथ को इग्नोर करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो कहते हैं ना कि युवा भविष्य होता है, देश का फ्यूचर है, तो फ्यूचर को इग्नोर करना तो हमें लगता है कि ये तो गलत है। चलिए, आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि आप युवा की आवाज़ को आगे रिप्रेजेंट करेंगे, आप आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। युवा किस तरह आपसे टाई अप कर सकते हैं? मैं अभी आपका एक तो हमारा जो प्लान है वो पूरा हमारी मीटिंग में प्लान तैयार हो चुका है कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने दौरे करने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने जाना है। वो चाहे फ़िलहाल हमारा टारगेट जम्मू प्रोविंस पे है, उसके बाद हम लोग कश्मीर भी जाएंगे, उसके बाद हम लोग हो सकता है किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह हर जगह जाएंगे। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे फेसबुक पे हैं, हमारे जहाँ भी कोई हमें हमारा पेज जो जम्मू जो मंच सर्च करेगा उसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा, अगर किसी को कोई नीड फैमिली है जहाँ जिनकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है किस तरह से, अगर उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम उनके घर पहुँच के उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम उनको कैमरे पे नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने वोट नहीं लेने हैं। हम तो हमारी वोट बैंक की राजनीति नहीं है। हम उनको बैक द कैमरा उनकी हेल्प करेंगे, कैमरे में लेके हम नहीं आएंगे। लेकिन रीज़न आपके साथ आज बात करने का ये था कि हमें लोग मार्केट में ये चीज़ तो एक्सेप्ट करें कि कुछ लोग हैं जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी हेल्प करेंगे। आपके थ्रू भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिन लोगों को भी कोई ज़रूरत है वो हमारे ऑफिस वेरी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस गंगयाल में ही है, वहाँ पे हमारा एक लड़का 24 घंटे बैठा होता है जो हर एक फ़ोन अटेंड करता है, फ़ोन नंबर उस पर होता है। जो जहाँ का वो एड्रेस देगा, जो भी नीडी पीपल हमें लगेगा, वहाँ के जो लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। समनदीप जी, आखिर में क्या मैसेज आप हमारे युवा को देना चाहते हैं, हमारी यूथ को देना चाहते हैं जो इस समय आपको देख रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि जुड़ेंगे युवा तभी बढ़ेंगे युवा। अगर हम जुड़ के रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। हमें युवाओं को अब मोर्चा खोलना पड़ेगा सरकार के ख़िलाफ़, नीतियों के ख़िलाफ़ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम एक हो जाएंगे हमारी ताकत एक हो जाएगी। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए। हम कोई पॉलिटिकल बैरियर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम ओपन अपना मंच चलाएंगे, फेसबुक पे मंच है, व्हाट्सएप पे भी हम बड़ी जल्दी उसको ओपन करने वाले हैं। हमारी एक टीम जो बनी है उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे और हर एक एरिया में, जैसे कि जम्मू के जितने भी एरिया पड़ते हैं, चाहे वो सैनिक कॉलोनी हो गया, चन्नी हिम्मत हो गया, जीवन नगर हो, जो भी एरिया पड़ेंगे, हम वहाँ पर एक एक लड़के को प्रेसिडेंट बनाएंगे जो कि वहाँ का केयर टेकर बनेगा, वहाँ के युवाओं के साथ अपना सम्मेलन रखेगा। कोई भी अगर कोई इश्यू होगा तो वो हम तक पहुँचाएगा, हम उसको आगे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको लास्ट में। आपका बहुत हमें पहले ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले चुके हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि एक यूनिटी बनाना। जब यूनिटी बन जाती है ना तो कोई काम आसान नहीं होता। वो पुरानी कहावत है ना, एक बाप ने एक लकड़ी दी थी कि एक एक तोड़ो, फिर करो 7 लकड़ी घड़ी तोड़ो, 7 नहीं टूटी थी। तो हमारा वही एग्जांपल बुज़ुर्गों की है कि अगर हम एक साथ होकर चलेंगे, यूनिटी में चलेंगे ना, तो यूथ जुड़ेगा तो यूथ बढ़ेगा। तो उसी के राह पे हम लोग चल रहे हैं। हम पहले मैंने आपको कहा कि हम वो पॉलिटिकली लोग नहीं हैं, ना ही मेरी बैकग्राउंड कुछ और है। मैं कैमरे के सामने वो खोलना नहीं चाहता कि मैं किस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बट इनकी बैकग्राउंड कुछ और है। ये खुद एक जॉब करते हैं, मैं भी कहीं जॉब करता हूँ, लेकिन हम लोग पॉलिटिकली इसको नहीं बनाएंगे। बट इतना ज़रूर कहेंगे कि हर जगह आपको आज के बाद जिसको भी ज़रूरत होगी, चाहे जम्मू शहर में होगी, चाहे जम्मू शहर के बाहर की होगी, जम्मू युवा मंच का बैनर आपको उसके पीछे खड़ा ज़रूर दिखेगा।
संजय जी और सुमनदीप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। जिस तरह से एक नया इनिशिएटिव जो है इन्होंने जम्मू के युवा के लिए लिया है, जम्मू कश्मीर के युवा के लिए लिया है। हम भी चाहेंगे कि जिन्हें कोई भी जो है मुश्किल आ रही है या फिर कोई भी अपनी बात जो है आगे तक पहुंचाना चाहता है तो इनका सहारा ले सकता है। तब तक के लिए आप लोग ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इनके कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।